डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हम द लेटर बॉक्स स्टोरी को हम स्टडी करेंगे। और ये मैं मैग्नोलिया क्लास 5 की बुक का लेसन ले रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो स्टोरी है वो अलग अलग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ अन्य बुक्स में भी छपा करती है, प्राइवेट स्कूल बुक्स में। ये इसके मीनिंग्स को मैंने यहाँ दिया है। मैंने सोचा कि अब आपको मीनिंग्स वगैरह मैं शुरू में दिखा दिया करूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप पॉज करके देख सकते हैं। तो हम सीधा स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। और ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको हमारी वेबसाइट पे बहुत कुछ मिल जाएगा। हम नोट्स प्रोवाइड करते हैं, समरी है, और फिर ये तो बहुत ही अच्छी एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें एक बहुत ही अच्छा मॉरल मैसेज है। तो आपको थीम और मैनी थिंग्स यू विल गेट ऑन द वेबसाइट। उसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट का जरिया आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस जो स्टोरी है, ये स्टोरी हमें एक प्रकार से हमें ये बताती है कि व्हाट इज़ द गुडनेस ऑफ हार्ट। गुडनेस ऑफ हार्ट वाली क्वालिटीज़ जैसे कि वी नो अबाउट व्हाट इज़ काइंडनेस और व्हाट इज़ सेल्फलेसनेस। तो वो कुछ चीज़ें इस स्टोरी का हिस्सा होंगी। और इसमें एक बॉन्ड भी दिखाया गया है ना, बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। तो हम पूरी स्टोरी को तो भाई शुरू में नहीं डिस्क्लोज कर सकते, क्योंकि जब हम एक बार स्टोरी को पढ़ लेंगे तभी हमें सब कुछ डिस्कशन करना अच्छा लगेगा। लेकिन ये भी सही है कि गुडनेस ऑफ हार्ट सेक्रीफाइस भी डिमांड करती है ना। ये बहुत ही प्यारा शब्द है और ये हमारे हार्ट को प्योर भी बनाता है। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। इन अ स्लीपी लिटिल विलेज, एक गाँव की बात कही गई जो कि सेंटा है, जो कि स्पेन में है। और स्पेन कहाँ है आप जानते हैं ना। आप ज्योग्राफी में मैप पढ़ते हैं तो यहाँ पर मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश को ज्योग्राफी से। और ये देखिए पूरा पूरा वर्ल्ड मैप का एक आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा जो है वो यूरोप है, ये पूरा। और ये है आपका स्पेन। और क्या आप इसकी कैपिटल बता सकते हैं? मुझे मालूम है आप बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों पढ़ते हो, क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है। मैड्रिड यहाँ की कैपिटल है। सो लेट्स रिटर्न टू आवर इंग्लिश पोर्शन। तो सेंटा जो है एक विलेज है और ये विलेज स्लीपी है, सोने वाला विलेज है। बच्चों विलेज सोता है क्या? नहीं नहीं। दरअसल यहाँ के लोग जो है ना वो बहुत ही शांतिप्रिय हैं। बहुत ज़्यादा रौनक चहल पहल नहीं है, तड़क भड़क नहीं है। सुकून भरा आप कह सकते हो कि यहाँ का जीवन है, शांत है ना। पॉपुलेशन कम होगी इसकी वजह से ऐसा होगा। और लिव्ड अ वेरी ओल्ड प्रीस्ट, और यहाँ पर एक बहुत ही एज हो गई यानी ओल्ड प्रीस्ट रहता था। हम इसको यहाँ पे कलर्ट कर देते हैं क्योंकि इनका करेक्टर स्केच आपको पता होना चाहिए, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। हिज कॉटेज वॉज नियर द चर्च, चर्च के बगल में ही कॉटेज थी। क्योंकि जो प्रीस्ट होते हैं एक प्रकार से कह सकते हो कि वो जैसे मौलवी या पंडित पुजारी वगैरह होते हैं अन्य धर्मों में, उसी प्रकार से चर्च के वो पादरी हो गए, पुजारी हो गए। एंड राइट इन द मिडिल ऑफ ए बिग ऑर्चर्ड, और एक ऑर्चर्ड मतलब होता है बच्चों बाग, है ना, जिसमें फ्रूट वगैरह के ट्रीज़ होते हैं मेनली। तो अब जो चर्च के पास में एक बाग था, यानी खूब सारे पेड़ वगैरह रहे होंगे वहाँ पे, तो उसके बीच में उनका घर बना हुआ था, उनकी कॉटेज बनी हुई थी। हेयर द चेरीज राइपेंड इन मे, तो मई का महीना आप जानते हैं। राइपेंड मतलब होता है कि मतलब फलों का जो यहाँ पे पक जाना होता है ना, उसकी बात की जा रही है। तो चेरीज़ आप जानते हैं, खाया भी होगा आपने। मई में यहाँ पर जो फ्रूट्स वाले ट्रीज़ थे उनमें चेरीज़ के भी ट्रीज़ थे, ज़्यादा रहे होंगे इसलिए यहाँ पे चेरीज़ का यहाँ पे जिक्र किया गया। तो पकते थे। एंड द करेंट्स आपने ज़रूर देखे होंगे, है ना, खाए भी होंगे। छोटे छोटे फल होते हैं, इनको आप एक प्रकार से बेरी टाइप के भी फल कह सकते हो, है ना। और हमने ऊपर तो मीनिंग आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यहाँ पे करेंट दिया गया है, इसको मैं थोड़ा सा नीला करना भूल गया था, वेबसाइट पे मैं कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है स्मॉल राइट फ्रूट्स दैट कम फ्रॉम सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्रेप्स ऑफन यूज्ड इन बेकिंग। तो आप कह सकते हो कि ग्रेप से भी रिलेटेड है और बेरीज से भी रिलेटेड है। छोटे छोटे बेर होते हैं, काले, हल्के पीले और हल्के हल्के सफ़ेद रंग के भी। एनीवे मैंने तो इनको खाया हुआ है। तो मई में जहाँ पर चेरीज़ पक जाया करते थे, वहीं पे अगस्त में, अब चूँकि मई अगर आप देखो, अगर आप यहाँ से पढ़ो तो अगस्त पहले आएगा, अब मई के बाद चलो तो अगस्त बाद में आएगा। तो यहाँ लिख रहे हैं कि जो चेरीज़ थे उसके पहले ही अगस्त में करेंट्स वगैरह फल मतलब पक जाते थे। यूजुअली यू कुड नॉट पास बाई विदाउट ब्रीदिंग द हैवी सेंट ऑफ मेलन्स, और वहाँ पे मेलन्स भी थे बच्चों, तरबूज वगैरह जिन्हें हम कहते हैं, है ना। तो नॉर्मली आप वहाँ से गुजरोगे तो आपको मेलन्स की खुशबू भी खूब आएगी, है ना, सेंट ऑफ मेलन्स। आप नॉट पास का मतलब होता है कि बिना उसकी सुगंध आपके नाक में गए आप पास नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। तो बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ द विलेज हेल्प देमसेल्व्स, देखिए हेल्प देमसेल्व्स मतलब होता है कि अपने आप ही यू डू थिंग्स टू ए बिग शेयर ऑफ फ्रूट्स। तो बिग शेयर ऑफ फ्रूट का मतलब होता है कि वहाँ पे जो फ्रूट्स के ट्रीज़ थे उसमें जो फ्रूट्स लगे थे उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा, अ बिग पोर्शन।
तो हेल्प देमसेल्व्स मतलब होता है कि खुद ही अपने आप तोड़ लेते थे, या नीचे गिरे हो तो उनको उठा लेते थे, खा लेते थे, है ना। आप कह सकते हो कि विदाउट परमिशन, और नो बडी सर्विंग देम फ्रॉम द ऑर्चर्ड, बट द बिगेस्ट शेयर वॉज ईटन बाई द बर्ड्स। लेकिन जो फ्रूट्स होते थे ट्रीज़ पे, उसका हालांकि बच्चे तो अच्छा खासा शेयर उसका करते ही थे, लेकिन सबसे ज़्यादा शेयर जो फ्रूट्स का होता था वो बर्ड्स खा लेती थी, है ना। यहाँ पे ब्लैक बर्ड्स की बात की गई है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो बर्ड्स यहाँ पर आए तो मैं उनकी यहाँ पे इमेज आपको दिखा सकूँ। हु लिव्ड देयर वेरी कंफर्टेबली, जो कि बहुत आराम से वहाँ पे, है ना। बस क्योंकि बच्चों जो है, पेड़ जो हो पक्षियों का घर होता है, उनका होम होता है, तो होम पे तो आदमी कंफर्टेबली फील करेगा। ऑल द ईयर, पूरे साल भर वो पेड़ों पे आते थे पक्षी। सैंग इन रिटर्न द बेस्ट दे कुड। तो इन रिटर्न का मतलब होता है कि बदले में, कहने का मतलब ये है कि अगर पेड़ों से फ्रूट्स मिलते थे तो उसी पेड़ पर बैठकर बदले में, है ना, खुश होके आभार जताते हुए, एहसान जताते हुए कि हमें फ्रूट्स मिल रहे हैं, तो बदले में वो गाना गाते थे, द बेस्ट वे दे कुड। और जितना बढ़िया वो गा सकते थे उतना बढ़िया वो गाते थे। कौन गाते थे? बर्ड्स। द प्रिटी ऑरियल्स, देखिए प्रिटी मतलब होता है जो अच्छा लगे, ऑरियल्स हो गए पक्षी। हु हेल्प देम, यहाँ भी देखिए बच्चों हेल्प देम आ गया। इन समर बिफोर फ्लाइंग फार अवे, तो ओरियल्स जो है मेरे ख्याल से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, जो जगह छोड़कर चले भी जाते हैं दूसरी जगहों पे अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। और ये पीले काले रंग के बड़े सुंदर पक्षी होते हैं, तो वो हेल्प देमसेल्व्स समर में यहाँ पर आते थे, यहाँ के फ्रूट्स को खूब खाते थे। हेल्प देम मतलब दे देमसेल्व्स एट द फ्रूट्स, और फिर वहाँ से उड़ के चले जाते थे। एंड द स्पैरोज, जो घर घर की चिड़िया होती है, एंड द वार्बलर्स, जो मतलब ये सिंगिंग बर्ड्स होती हैं जो डिफरेंट डिफरेंट नोट्स में गाती हैं। स्पैरोज तो चीची 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 करती रहती हैं। और हर वैरायटी की, मतलब स्पैरोज हों, वार्बलर्स हैं, वहाँ पे आती थी। एवरी ईयर दे बिल्ड देयर नेस्ट, हर साल वो अपने घोंसले बनाती थी। इन द ऑर्चर्ड, उस बाग में बनाती थी। इन ग्रेट नंबर्स देन एनीवेयर एल्स। अब देखिए यहाँ पर आप कह सकते हो कि दुनिया में, या अब यही तो कहा जाएगा, कहीं भी किसी दूसरी जगह से ज़्यादा पक्षी घोंसले यहाँ पे बनाते थे। नंबर ऑफ नेस्ट्स और मोर देन एनीवेयर एल्स। तो हम समझ सकते हैं कि आसपास का इलाका होगा, या यहाँ पर हाइपरबोल का इस्तेमाल हुआ है, मतलब बढ़ा चढ़ा के बात की जा रही है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे बहुत सारे नेस्ट्स बनते थे। द बेस्ट प्लेसेस वो क्विकली टेकन द हॉलोज इन द ट्रीज। अब बेस्ट प्लेसेस का मतलब क्या होता है कि सबसे अच्छी सूटेबल जगह, है ना। जैसे आप क्लास में जाते हो और अगर कोई रूल्स नहीं है रोटेशन ऑफ द डेस्क एंड का सीट्स का, तो आप कहीं पे भी बैठ सकते हो, तो आप बेस्ट प्लेस चुनकर बैठ जाओगे, कहीं पे भी जाओगे बेस्ट सीट आप चुनोगे। वर क्विकली टेकन द हॉलोज इन द ट्रीज़। तो देखिए पेड़ पर जो डिफरेंट होल्स अंदर बने होते हैं, जगह बनी होती हैं, या कोई डिप्रेशन हो, तो वहाँ पर जल्दी ही पक्षी जगह ले लेते थे। और द होल्स इन द वॉल्स, या वॉल्स पे कहीं पे होल मिल जाता था। इवन द प्लेस स्पेस बिटवीन द राफ्टर्स ऑफ द रूफ। देखिए छत जो होती है ना, और जो राफ्टर्स क्या होते हैं, वो छत के, मतलब जैसे मान लीजिए इस प्रकार की जो छत बनी हुई है, तो राफ्टर्स जो होते हैं, इसकी जो छत ऊपर गई होती है, तो इसको संभालते हैं, मतलब उसको बीम देते हैं, उसको सपोर्ट देते हैं। तो सपोर्ट ऑफ द रूफ, ये हम कह रहे हैं कि मतलब वुडन जब, या छप्पर टाइप का आप कह सकते हो, जो बना होता है। वन डे, तो आप समझ गए ना यहाँ पे कि वो घोंसले कहाँ कहाँ बनाते थे पक्षी, जो उनके लिए बेस्ट प्लेसेस होती थी, जो कि ट्रीज़ के होल्स हैं, और होल्स इन वॉल्स, जो स्पेस मिल जाता था, यहाँ तक कि वो छत के राफ्टर्स में भी बना देती थी। वन डे द प्रीस्ट हेल्पर, मतलब जो पुजारी वहाँ पे पादरी रहता था, तो उसके घर में काम करने वाले जो लोग होंगे, यहाँ पे करेक्टर आया है मैरिया, इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे हाईलाइट। बस्ट इनटू हिज रूम। देखिए बच्चों, बस्ट का मतलब होता है अचानक फूट पड़ना, है ना। तो सडनली खेम इनटू हिज रूम, हम कह सकते हैं यहाँ पे कि वो अचानक तेजी से, है ना, जैसे कहा जाए कि गुस्से में, या लाल पीली हो के, या कुछ भी हो। यू विल नॉट बिलीव व्हाट दे आर डूइंग, शी क्राइड। तो सच में थोड़ी सी नाराज़ी है, आपको विश्वास नहीं होगा वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। दे का मतलब ये जो बर्ड्स है, मेरे ख्याल से इनकी तरफ इशारा है, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं वहाँ पे। तो प्रीस्ट पूछा, हु मारिया? द बर्ड्स, ही सेड। व्हाट आर दे डूइंग? दे बिल्डिंग अ नेस्ट इन योर लेटर बॉक्स एट द बॉटम ऑफ द गार्डन। हद हो गई। अरे आपका जो लेटर बॉक्स है ना गार्डन में, है, गार्डन के बॉटम का मतलब आप समझ सकते हो कि गार्डन के लास्ट में, मतलब जहाँ पे बाउंड्री खत्म होती होगी मेरे ख्याल से, है ना। ये आप कह सकते हो कि क्योंकि बॉटम जो होता है वो निचला हिस्सा होता है किसी भी चीज़ का, है ना। तो आप कह सकते हो कि गार्डन में ही एक प्रकार से लेटर बॉक्स, जो कि गार्डन का ही हिस्सा है ना, बना होगा वहाँ पे जहाँ पे उनका घर बना होगा, जहाँ पे गेट वगैरह लगा होगा, तो उसमें घोंसला बना रही हैं। शी रिप्लाइड, आई ओपनड इट टू सी इफ़ देयर वर एनी लेटर्स फॉर यू। क्योंकि मैं वहाँ गई और मैंने
ओपन किया उसको लेटर बॉक्स को, ये देखने के लिए कि कोई लेटर्स आए हैं वहाँ पे आपके लिए कि नहीं। एंड व्हाट डिड आई सी, और मैंने क्या देखा वहाँ पे, बिट्स, बिट्स मतलब टुकड़े, छोटे छोटे टुकड़े ऑफ हे, मतलब सूखी घास के छोटे छोटे टुकड़े, पेपर, ट्विक्स यानी छोटी 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 जो पेड़ों की छोटी छोटी जो टहनियाँ नीचे गिर पड़ती हैं ना पत्तों से रिलेटेड। एंड वूल, यहाँ तक कि मुझे ऊन के धागे भी वहाँ नजर आए। तो बच्चों यही करते हैं, जो पक्षी होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में नेस्ट बनाते हैं, और जो कुछ भी छोटे छोटे वो अपनी चोंच से उठा कर ले जा सकते हैं, ले जाके उसी से, है ना, कितना अच्छा डिज़ाइन दे के उसको बना देते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचुरल फिनोमेना आप कह सकते हो। और लेटर्स आप जानते हैं कि आज तो आप जो है ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से आप जो है संदेश वगैरह भेज देते हो, लेकिन एक समय ऐसा होता था कि लेटर्स का इस्तेमाल होता था। लोग लेटर्स लिखते थे, कुछ दिन में वो पहुंचता था, फिर वहाँ से जवाब आता था, कुछ दिन में वापस आता था, और जो चीज़ें होती थी लिखी होती थी, और वो लेटर बॉक्स में, अगर आपका लेटर बॉक्स बाहर है तो वो वहाँ डाल के चला जाता था, और अगर नहीं तो आपके डोर पे दस्तक देगा और फिर आपको बुलाएगा और कहेगा डाकिया डाकिया, मेल आया मेल आया, फिर आपको पकड़ाएगा। दे मस्ट बी स्पैरोज, तो वो कहता स्पैरोज चिड़ियाँ होंगी। ही सेड एंड बिगेन टू लाफ, और हंसने लगा। देखो बच्चों, दो व्यवस्थाएं हो सकती हैं, दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो हम नाराज़ हो जाएं, हैं बताओ हद कर दिए, पेड़ों पे तो बनाती बनाती लेटर बॉक्स में बना दिया। और दूसरी चीज़ ये है कि आप सिचुएशन को समझें, है ना। बर्ड्स का क्या दोष है, उन्हें तो जहाँ चीज़ें मिलेंगी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा अलग हटके वहाँ बनाएंगी नेस्ट। तो हंस दिए लाइक ए ग्रैंडफादर, जैसे दादा हंस देते हैं छोटे बच्चों की बात पे। व्हेन ही हियर्स ऑफ ए बेबीज प्रैंक्स, प्रैंक्स आप बच्चों जानते हो ना, शरारत, थोड़ा सा मजाक, शरारती मजाक आप कह सकते हो, जिसमें आप दूसरे को बहुत नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हो, बस थोड़ा सा परेशान भी करना चाहते हो। ही हरीड ऑफ टू लुक इनसाइड द लेटर बॉक्स, तो वो जल्दी जल्दी गए, देखा, उन्होंने कहा लाओ लेटर बॉक्स देखा जाए। बच्चों यहाँ पे किस लिए जा रहे हैं हम देखते हैं। दे आर ही सो टू बिजी, वहाँ पे उन्होंने दो, है ना, अपने काम में बिजी ब्राउन स्पैरोज को देखा, जो भूरे रंग की होती हैं। दे वर बिल्डिंग देयर नेस्ट, आपने नेस्ट बना रही थी वो। आई नो यू माई लिटिल वंस, तो उनसे जैसे बात कर रहे हो। देखिए बच्चों, हम बड़े हो जाते हैं तो हम चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं और कहीं डांटना, किसी को अपनाना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो ऐसा नहीं करते, वो एनिमल्स को प्यार करते हैं। उन्हें छोटा सा पिल्ला भी मिल जाए तो घर में उठा ले जाते हैं। वो तो बड़े लोग हैं जो डांट के उसको वापस करा देते हैं, है ना। इसी प्रकार से पक्षी हैं, मतलब दे डोंट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द नेचर एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, जब तक कि वो डराने वाली चीज़ें ना हो। तो आई नो माई लिटिल वंस, मैं जानता हूँ मेरे प्यारे प्यारे छोटे छोटे स्पैरोज़। प्रीस्ट मुस्कुरा के बोला, इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, यू विल हैव 3 or 4 ब्राउन एग्स, यहाँ पे 3 से 4 अंडे नज़र आएंगे, जो यहाँ पे जो फीमेल स्पैरो होगी वो देगी। व्हेन द एग्स हैच, और जब एग्स हैच हो जाएंगे, हैच का मतलब होता है कि बच्चों जो अंडे होते हैं ना, उस पर वो जो स्पैरोज होती हैं, कोई भी चिड़िया होती है तो कुछ देर तक बैठती है उसके ऊपर, अपने जो इसका सीना वाला जो हिस्सा होता है नीचे वाला, तो उससे उसको वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है, और धीरे 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 करके वो अंडे जो है फिर फूटते हैं, उसमें से चूजे निकलते हैं, है ना। तो वो, और बच्चों पता है कि जो अंडे से जो चूजे निकलते हैं, मतलब जो बेबी बर्ड्स निकलते हैं, जिस पर उनकी नज़र पड़ती है उसी को अपनी मदर समझ लेते हैं, फिर उसी के पीछे पीछे घूमते हैं। ये भी बात है ना। आप आजमा के देखो, अगर आपको देख लेंगे तो आप ही के पीछे पीछे घूमेंगे। तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसे कहते हैं हैचिंग, है ना, द बेबी बर्ड्स कमिंग आउट ऑफ द एग्स। तो व्हेन द एग्स हैच यू विल नीड 3 weeks, फिर लगभग 3 हफ्ते का समय लगेगा टू ब्रिंग अप योर फैमिली, कि आप अपना परिवार पाल पोष कर, ब्रिंग अप का मतलब होता है कि देखभाल करते हुए, ज़रूरतों को डिफरेंट पूरा करते हुए परिवार को पालना पोषना। तो यहाँ फैमिली का मतलब क्या हो गया, फैमिली का मतलब वो दोनों स्पैरोज और साथ में उनके बेबी बर्ड्स, तो उनकी देखभाल होगी ना। तो अब देखिए यही है एक्सपीरियंस, ओल्ड एज में है, उन्हें मालूम है कि इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है बर्ड्स की। ऑल राइट, कोई बात नहीं, ठीक है, आई विल मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज़ को पक्का करना, तय करना, तो आई विल मेक श्योर। तो कहा कि मैं अब इस चीज़ को देखूंगा, और इस चीज़ का ध्यान रखूंगा, और ये कोशिश करूंगा। और अब मेक श्योर का मतलब कैसी कोशिश, कि जो मैं करना चाहता हूँ वो हो भी, दैट नो वन डिस्टर्ब्स यू, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अब बताइए, लेटर बॉक्स में घोंसला बन रहा है, अब उसमें लेटर्स आएंगे तो उसको खोलना पड़ेगा, है ना, तो डिस्टर्ब तो होंगे ही पक्षी। द ओल्ड प्रीस्ट केयरफुली लॉक द लेटर बॉक्स, ओहो, लेटर बॉक्स को लॉक कर दिया, एंड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस दैट, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस छोड़ दिए, दैट इट मस्ट नॉट बी डिस्टर्ब्ड, किसको डिस्टर्ब ना किया जाए। तो हो सकता है कि वहाँ पे लिख कर उन्होंने चिपका दिया हो कि इंस्ट्रक्शन मतलब क्या होता है कि आप डायरेक्शन देते हो, किसी को बोलते हो कुछ काम करने के लिए या कुछ काम ना करने के लिए, है ना। तो ही इवन रोट टू हिज फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों को भी उन्होंने लिखा, आस्किंग देम नॉट टू सेंड हिम एनी लेटर्स फॉर द नेक्स्ट 3 weeks, कि लगभग 3 हफ्ते तक
कोई भी लेटर्स ना भेजे। तो यही है बच्चों, विल मेक श्योर, मतलब मैं इस चीज़ का ख्याल करूँगा कि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। तो दो चीज़ें उन्होंने की, एक तो इंस्ट्रक्शन चिपका दिया और दूसरा अपने दोस्तों को भी लिख दिया, क्योंकि लेटर्स लिख के भेजने में तो लेटर बॉक्स का इस्तेमाल होना नहीं है जो उसके यहाँ पे लगा हुआ है। इफ़ आई लीव द लेटर बॉक्स अनडिस्टर्ब्ड, अगर मैं इस लेटर बॉक्स को अनडिस्टर्ब छोड़ दूंगा, मतलब लगभग 3-4 हफ्तों तक इसको बिल्कुल टच नहीं करूँगा, मैं लिटिल स्पैरोज़ विल बी सेफ, तो मेरी जो लिटिल स्पैरोज़ हैं वहाँ पे सुरक्षित रहेंगी, प्रोटेक्टेड रहेंगी, और वो वहाँ से भागेंगी नहीं, और वहाँ पे पूरी अपनी जो कुछ भी वो करना चाहते हैं करेंगे। ये बात उन्होंने मारिया से कही कि डिस्टर्ब नहीं करना। आफ्टर फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, ओनली द फादर स्पैरो फ्लू इन एंड आउट ऑफ द लेटर बॉक्स। तो शुरू में तो दोनों जो है पक्षी हैं, दोनों जो मेल फीमेल जो स्पैरोज़ हैं वो आते थे, उड़ते थे, जाते थे, लेकिन कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सिर्फ फादर स्पैरो था वही उड़ के बाहर जाता था और अंदर आता था। मतलब ये जो एक प्रकार से, ये मैंने इमेज आपके लिए यहाँ वहाँ से डाल दी उठा के कि पहले दोनों पक्षी आते जाते थे, फिर उसके बाद यही उड़ के जाता था, फिर वापस आता था, फिर उड़ के जाता था, फिर वापस आता था ना। तो वो सिर्फ एक ही पक्षी कर रहा था। थॉट द लिटिल ओल्ड प्रिस्ट आता जाता रहता होगा, देखता रहता होगा। द मदर स्पैरो इज सिटिंग ऑन, लगता है मदर स्पैरो अंडों पर बैठ गई है। अब वो अंडों पर बैठ गई तो उठेगी नहीं बिल्कुल भी। लगातार बैठे रहते हैं पक्षी, है ना। अगर आपने मुर्गियाँ वगैरह पाली हो तो आपने देखा होगा कि अंडों पे किस प्रकार से बैठ जाती हैं तो उठती नहीं है। तब फादर स्पैरोज ही वो उड़ के जाता था और आता था। अ फ्यू मोर डेज वेंट बाय, कुछ दिन और गुजर गए। द प्रीस्ट बेंट डाउन एंड पुट हिज ईयर टू द लेटर बॉक्स, अब लेटर बॉक्स अंदर से बंद है ना, तो प्रीस्ट जो है वो थोड़ा सा झुका और उसने अपना कान लेटर बॉक्स के बाहर लगा दिया, छू नहीं रहा है लेटर बॉक्स को। दे आर चीपिंग, अरे चीपिंग की आवाज़ आ रही है। बच्चों जब उसमें से जब हैचिंग हो जाती है, जो बेबी बर्ड्स निकलते हैं बहुत चींची 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 करते रहते हैं, उन्हें बस फूड चाहिए होता है। ही क्राइड हैप्पीली, बहुत खुशी खुशी कहा, अरे चीपिंग, इसका मतलब हैचिंग हो गई। द एग्स हैव हैच्ड, यानी अंडे फूट कर चूजे निकल आए हैं। ही हैड द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड, अब देखो बच्चों कितनी अच्छी लाइन यहाँ लिखी हुई है। ही हैड द हार्ट ऑफ ए चाइल्ड दैट हैड नेवर ग्रोन ओल्ड, कहने का मतलब उनका बच्चों जैसा दिल था, है ना। अब बच्चों जैसा दिल का क्या मतलब है, जरा बताओ बच्चों। बच्चों जैसे दिल का मतलब होता है कि बच्चे जो होते हैं बड़े मासूम होते हैं, है ना, जिन्हें कहते हैं निर्दोष होते हैं, बहुत ही प्योर हार्टेड होते हैं। चीज़ें जैसी होती हैं उसको वो वैसे ही समझते हैं, वैसे ही लेते हैं, यानी सीधा साधा उनका मतलब दिमाग होता है। और खुश मिजाज होते हैं, है ना, मतलब खुश रहना पसंद करते हैं अगर कोई उन्हें रुलाए उलाए ना। तो बच्चों का दिल धोखा नहीं करता, चीटिंग नहीं करता, और उसमें बड़ों वाली वो कमियां नहीं होती हैं। तो बच्चे जैसे खिलखिला पड़ते हैं उस तरह से द ही हैड अ हार्ट ऑफ ए चाइल्ड दैट हैड नेवर ग्रोन ओल्ड, यानी कि इतनी उम्र हो गई थी प्रीस्ट की लेकिन उसके बाद भी उनका दिल बच्चों जैसा था। तो ये हम उन व्यक्तियों के साथ इस्तेमाल करते हैं जो बड़े होने के बावजूद भी बच्चे जैसे खुश मिजाज और बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही इनोसेंट और छोटी छोटी चीज़ों पर खुश होने वाले, बहुत ही मासूम जैसे दिखने वाले, तो उनके लिए हम यूज़ करते हैं। नाउ वाइल द ओल्ड प्रीस्ट वर लिसनिंग टू द बर्ड्स, तो वो बर्ड्स को सुन रहे थे अंदर से चीपी चीपी। एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग वॉज टेकिंग प्लेस, जब वो यहाँ पर जो बर्ड्स को सुन रहे थे तो दूसरी तरफ क्या हो रहा था बच्चों कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी। मतलब कई लोग मिलकर बैठकर जब कोई डिस्कशन करते हैं किसी टॉपिक पे, किसी इशू पे, किसी डिसीजन पे आना होता है तो, है ना, वो मीटिंग हो जाती है। और ये बार्सिलोना में हो रही थी। बार्सिलोना स्पेन में ही है और ये सी साइड सिटी है। तो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको बार्सिलोना मिलेगा। तो बार्सिलोना में फेमस चर्चेज भी हैं। तो वहाँ पर जो एक मीटिंग चल रही थी, द आर्च बिशप एंड सम प्रीस्ट्स, तो आर्च बिशप जो होता है वो तो भाई प्रीस्ट, मतलब कई प्रीस्ट के ऊपर का हेड आप कह सकते हो, एक टॉप रैंकिंग प्रीस्ट होता है, बल्कि आप कहोगे कि वो बिशप, है ना। तो वहाँ पे मीटिंग चल रही थी तो उसमें 8 बिशप थे और प्रीस्ट थे, वो बात कर रहे थे, टॉक कर रहे थे। और यहाँ बात प्रीस्ट ऑफ सेंटा की हो रही थी, सेंटा के विलेज की उसी प्रीस्ट की बात हो रही थी जिनके बारे में हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो द प्रीस्ट इन सेंटा इज टू ओल्ड नाउ, तो भाई वहाँ पे बातचीत चल रही थी कि भाई उनकी तो काफ़ी उम्र हो गई है। सेड द आर्च बिशप हु वी शुड सेंड अ यंग प्रीस्ट देयर इंस्टेड, कहने का मतलब ये है कि अब उन्हें थोड़ा रिटायरमेंट दे दिया जाए, वो आराम करें और उनकी जगह एक यंग प्रीस्ट हमें भेजना चाहिए। ये बातें वहाँ पे चल रही थी। और ये बार्सिलोना कहाँ है और सेंटा कहाँ है, दूर थे। बट द विलेजर्स लव हिम, लेकिन गांव वाले बहुत उनको प्रेम करते थे बिकॉज ऑफ द नेचर, है ना, जो वो प्रीस्ट का, इसकी वजह से। प्रेम तो हमें तभी लोग करेंगे ना, और घृणा भी इसी वजह से होती है, हमारे बिहेवियर की वजह से, हमारे नेचर की वजह से। तो
वहाँ के जो प्रीस्ट थे उन्होंने कहा कि लेकिन सेंटा के गांव वाले मतलब सेंटा गांव वाले लोग उनको बहुत चाहते हैं। लेट हिम वर्क इन द विलेज फॉर सम मोर टाइम, कुछ समय और के लिए उनको जो है वर्क करने की आप इजाज़त दे दीजिए। तो आज बिशप थॉट हार्ट मतलब होता है कि थोड़ा डीपली उन्होंने सोचा और एट लास्ट ही सेड, अंत में उन्होंने कहा आई नो व्हाट टू डू, मुझे समझ में आ गया मुझे क्या करना है, मुझे पता है मुझे क्या करना है। आई विल सेट हिम अ टेस्ट, सेट हिम अ टेस्ट का मतलब मैं उनके लिए एक परीक्षा रखता हूँ। बच्चों ये परीक्षा पेन पेपर वाली नहीं है, बल्कि ये जीवन की सिचुएशंस के टेस्ट होते हैं। टू फाइंड आउट अ वे इज टू ओल्ड, तो ये पता लगाने के लिए कि वो काफ़ी एज हो गई है क्या उनकी, क्या इतने बूढ़े हो गए हैं, क्या मुझे उन्हें बुलाना ही पड़ेगा या उन्हें हम कुछ समय और दे सकते हैं। तो इसके लिए हम टेस्ट लेंगे। और यहाँ पे मेरे ख्याल से यहाँ पे फिजिकल टेस्ट की बात हो रही है। आई विल आस्क हिम टू कम टू सी मी इन 3 days, मैं उनसे कहूँगा कि 3 दिन में आके मुझसे मिलें। इफ़ ही कम्स, अगर वो आ जाते हैं, आई लेट हिम स्टे इन सेंटा, तो मैं उन्हें सांटा में रहना दूंगा। इफ़ ही डज नॉट कम, अगर वो 3 दिन में नहीं आ पाते हैं, आई विल सेंड अ न्यू यंग प्रीस्ट टू सेंटा, तो मैं सेंटा में एक नया प्रीस्ट वहाँ पर भेज दूंगा। तो बच्चों यहाँ पे 3 days का मतलब ये है कि ये उन दोनों की कहानी है जब मीन्स ऑफ जो ट्रांसपोर्ट थे ऐसे नहीं थे कि आप ट्रेन से चले आओगे, एरोप्लेन से चले आओगे ना, तो हॉर्सेस का या पैदल या बैलगाड़ी वगैरह का इस्तेमाल होता था। द आर्च बिशप पिक्ड अप हिज पेन एंड स्टार्टेड टू राइट अ लेटर, और उसके बाद उन्होंने पेन लिया और एक लेटर उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। द नेक्स्ट डे द पोस्टमैन ड्रॉप द आर्च बिशप्स लेटर, तो दूसरे दिन जो है पोस्टमैन जो है आर्च बिशप का लेटर गया और इनटू द ओल्ड प्रीस्ट लेटर बॉक्स, और उस लेटर बॉक्स में डाल दिया। बच्चों लेटर बॉक्स में एक स्पेस स्लिट बनी होती है, उसमें से लेटर को ड्रॉप किया जाता है। इट फेल टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, अब वो बॉक्स के बॉटम में चला गया। एंड ले बिसाइड द नेस्ट, और नेस्ट के बगल में वो पड़ा रह गया, क्योंकि उन्होंने लॉक कर दिया था, कोई उसे खोल सकता नहीं था, मैरिया खोल नहीं सकती थी। नो वन सॉ द, और उसको इंस्ट्रक्शन भी थे कि टच नहीं करना। नो वन सॉ द पोस्टमैन हु केम टू द बॉटम ऑफ द गार्डन, और वो गार्डन के बॉटम में जो पोस्टमैन आया किसी ने उसको देखा भी नहीं था जिससे पता चल जाए कोई लेटर वगैरह आया है। दरअसल बॉटम का मतलब ये समझ सकते हो कि आप छोर, किनारा, एजेस, तो कोई भी होगा तो वो गार्डन में एंटर करेगा। और उसके बाद अगर इधर से आएगा तो बॉटम यहाँ पे होगा, जो गार्डन के बीच में जो घर बना है यहाँ पे, और यहाँ से चलेगा तो बॉटम यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से एंड पुट, और उसने लेटर को बॉक्स में डाला, किसी ने देखा। नो वन ओपन द लेटर बॉक्स, लेटर बॉक्स को किसी ने ओपन भी नहीं किया, बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू डिस्टर्ब द स्पैरोज, क्योंकि वो स्पैरोज को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। तो किसी की गलती नहीं थी। अब ये डेस्टिनी है बच्चों, जो मंजूर हो किस्मत को। फॉर 3 weeks द मदर स्पैरो एंड फादर स्पैरो, तो लगभग हैचिंग तो हो चुकी थी। 3 हफ्ते तक द मदर स्पैरो एंड द फादर स्पैरो कैरिड फूड, तो वो अब जब दोनों बाहर निकल जाते थे और फूड लेके आते थे बच्चों को, है ना। बच्चों आपने कभी देखा है अगर आपके घर में नेस्ट कहाँ से बनेगा? शहरों में तो बहुत मुश्किल है, लेकिन गांव देहात में जो है घरों में नेस्ट बना देते हैं स्पैरोज, है ना। ये हाउस बर्ड्स एक प्रकार से होती हैं, और मैंने देखा है किसी प्रकार से चींची चींची करके बड़ी बड़ी चोंच खोल देते थे, तो वो अंदर आती थी घोंसले में, फिर बाहर जाते थे, लेटर बॉक्स में ही आते थे, फूड लेके आते थे। बेबी स्पैरोज चीप्ड, वो ची 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 करते रहते, ट्विटर्ड, ची 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 ची, एंड स्टैगर्ड ऑन देयर लिटिल फीट। स्टैगर्ड मतलब होता है कि मतलब कमज़ोर, लड़खड़ाते हुए, मतलब क्योंकि भाई अभी ठीक से वो उड़ भी नहीं सकते थे, ठीक से चल भी नहीं सकते, तो अपने पैरों पर कभी इधर लुढ़कते थे कभी उधर लुढ़कते थे, तो वो है स्टैगर्ड, लड़खड़ा गिर पड़ते थे। ऑन देयर लिटिल, छोटे छोटे पैरों पे, विद द बीक्स, और उनकी जो चोंच होती थी ओपन अप टू देयर आइज। अच्छा, चोंच बहुत बड़ी खोलते थे वो, मतलब चोंच एकदम खोल देते थे कि उनके मुंह के अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा जो पकड़ के लेके आती थी, उनकी जो मदर फादर वगैरह होते थे, वो उनकी चोंच पे तुरंत डाल देते थे और वो तुरंत चुप हो जाएंगे, फिर उसको खाना शुरू कर देंगे, है ना। तो वो अपनी चोंच इतनी बड़ी खोलते थे कि आंखों तक चली जाती थी। वेटिंग फॉर द फूड, फूड का इंतजार करते हुए, ची ची ची, है ना, मुंह खोलते, सीधा मुंह खोलते हैं, उन्हें अंदाज़ा मिल जाता है कि कोई हमारे मदर फादर में से आ गया। ईटिंग इट एंड देन डिमांडिंग, और उसके बाद जब उसको खा लेते तो फिर ची 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 करना शुरू कर देते थे, तो डिमांडिंग सम मोर, के और डालो और डालो। देन वन बाई वन, फिर एक एक करके दे टम्बल्ड आउट ऑफ देयर नेस्ट। वाह भाई वाह। टम्बल्ड मतलब होता है कि अचानक लुढ़क गिर पड़ना। तो जो नेस्ट होता है, उस नेस्ट में से पक्षी जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो वो सीधा नीचे गिरते हैं, उस नीचे, और नीचे गिरने के बाद फिर वो पैरों पे खड़े होकर उड़ना सीखते हैं, और दोनों जो स्पैरोज होती हैं उनको सिखाती भी हैं। तो वो फिर एक दिन उसमें से नेस्ट में से नीचे आ गए, आउट ऑफ द नेस्ट, पीप थ्रू द स्लिट ऑफ द लेटर बॉक्स, और नीचे आ गए तो लेटर बॉक्स में और भी स्पेस था, तो उसमें से जो जगह जो बाहर जहाँ दिखाई देता था उसके अंदर से जो दरारें वगैरह थी उसमें, तो वहाँ से वो झांक के देखने लगे। एंड फ्ली आउट, और फिर उसके बाद जो जगह मिली वहाँ से उड़ के चले गए वो लोग। द प्रीस्ट हु वॉज प्रेजेंट एट दिस प्लीजेंट गार्डन पार्टी, और प्रीस्ट जो कि वहाँ पे था, देख रहा था, एट द प्लीजेंट गार्डन पार्टी काउंटेड 4 बेबी स्पैरोज, उन्होंने देखा कि 4 बेबी स्पैरोज है। बच्चों प्रीस्ट यहाँ पर पूरी नज़र रख रहा था। एक प्रकार से आप कह सकते हो कि ही वॉज फेलिसिटेटिंग द होल प्रोसेस
एंड एट द सेम टाइम फैसिलिटेटिंग आल्सो। और इसलिए यहाँ पे लिखा गया है प्लीजेंट मतलब जो हमको अच्छा लगे, सुहावना, मनभावन। गार्डन पार्टी, सीधी सी बात है कि गार्डन में जो पार्टी चल रही हो, तो गार्डन में कहाँ पार्टी चल रही है? गार्डन में पार्टी इन बच्चों का है ना, सेलिब्रेशन है कि नाउ दे हैव कम आउट ऑफ द नेस्ट और अब वो उड़ना सीख रहे हैं। तो वो जो इंजॉइंग मूवमेंट है ना, और जो मन को जो बहुत ही सुकून देने वाले जो मूवमेंट हैं, क्योंकि कितना सेक्रीफाइस किया था, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेटर आ सकता था। प्रीस्ट इतना तो जानता ही था, ओल्ड एज पर्सन था, और कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती थी, खो सकती थी। तो वो सब छोड़ के मन को प्रसन्न कर देने वाले जो जो मोमेंट्स ऑफ जॉय थे फॉर द प्रीस्ट, तो वो इनको एंजॉय कर रहा था उस वक्त, है ना। और ये पार्टी एक प्रकार से देखा जाए तो पक्षियों की पार्टी है, बिकॉज दे हैड सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग अप देयर the little baby birds and now they were going to teach them how to fly. The next morning the priest went to the letter box. अच्छा, दूसरी मॉर्निंग जो है लेटर बॉक्स में गया और इन द बॉटम ऑफ हिज गार्डन, तो गार्डन के एकदम लास्ट में है ना, वो दरअसल चारों तरफ से वो अहाता टाइप का बना होगा, बीच में घर बना होगा, यहाँ पे जो है वो गेट लगा होगा गार्डन में घुसने का। और क्योंकि चर्च मतलब चर्च भी बना हुआ है, गार्डन भी है आसपास, और गार्डन में गेट लगा है और यहाँ पे घर है, तो वो बॉटम अप समझ में आ गया होगा। टॉक टॉक ही नॉक्ड, तो उन्होंने थोड़ा सा नॉक किया, कोई साउंड नहीं आई, इसका मतलब उड़ गए पक्षी। ही ओपन द बॉक्स, बॉक्स को ओपन किया। देयर वर नो बर्ड इनसाइड, कोई भी बर्ड नहीं थी, बट अ लॉन्ग वाइट एनवेलप फेल आउट इनटू द ग्रास, तो वहाँ से एक बड़ा सा एनवेलप था जो नीचे गिर गया उसको खोलने पे। द प्रीस्ट ओपन द लेटर, उन्होंने उस लेटर को ओपन किया। दिस केम 3 weeks ago, अरे ये तो 3 हफ्ते पहले आया था। ही साइड, उन्होंने एक आह भरी, बट आई डिड नॉट ओपन इट, लेकिन मैंने इसे ओपन नहीं किया। द आर्च बिशप आस्क्ड मी टू सी हिम इन 3 days, 3 दिन में मुझे वहाँ आने के लिए कहा था। आई हैव फेल्ड हिज टेस्ट, मैं उनकी परीक्षा में फेल हो गया। बच्चों अब आप खुद सोचिए, क्योंकि मैं यहाँ भी डिस्कशन करना शुरू कर दूंगा तो कुछ स्टूडेंट्स पीछे पड़ जाते हैं, सर यू आर टू स्लो, यू मेक लॉन्ग वीडियोज़। और मैं क्या बताऊं बच्चों, इंग्लिश एक लाइव सब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट अ डेड सब्जेक्ट लाइक अ साइंस, है ना। इसमें फीलिंग्स एंड इमोशंस होती हैं, है ना, बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ता है, डिफरेंट मीनिंग्स निकल के आते हैं, दिल से पढ़ने वाली चीज़ें होती हैं। अब इस स्टोरी को रोबोटिक वे में आप कैसे पढ़ सकते हो? सिर्फ मार्क्स लाने के लिए, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटने के लिए? मुझे तो हमारे टीचर्स ने ऐसा नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं भी आपको इस तरह से नहीं पढ़ाता। तो आप देखिए कि क्या वो सच में टेस्ट में फेल हुआ है कि वो पास हुआ है ना। आप डिस्कशन करिए आपस में और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर जो लिटरल मीनिंग है, जो कि जनरली समझाते हैं लोग, मतलब समझाया जाता है, वो ये है कि मैं टेस्ट में तो फेल हो गया। नाउ ही विल सेंड मी अवे फ्रॉम सेंटा, अब वो मुझे मेरे गांव से सेंटा मुझे वापस वहाँ से बुला लेंगे। अ टीयर केम टू हिज आइज, और उसकी आंखों में एक आंसू प्रीस्ट के टपक पड़ा। बच्चों यहाँ पे टीयर टपका है। अब मैं आपको फिर एक टास्क देता हूँ, इसकी वैल्यू है कुछ की नहीं है आपके लिए, अगर आपने यहाँ तक स्टोरी को पढ़ा है। डज दिस टीयर हैज़ एनी वैल्यू, वो क्या है? अगर आप समझ सको तो ज़रूर लिखिएगा। ही लुक्ड अप एंड सॉ द स्पैरो फैमिली, उसने ऊपर नज़र डाली, ऊपर पेड़ पर स्पैरो फैमिली बैठी हुई थी। तो वो सिटिंग इन अ ट्री, वो पेड़ पर बैठे हुए थे। बच्चों पेड़ में एकदम ऊपर टॉप पे बैठे हो तो ऑन द ट्री होगा, लेकिन पेड़ में टहनियों पे पत्तों के बीच में बैठे हो तो इन अ ट्री होगा। जस्ट अबव लेटर बॉक्स, सीधा लेटर बॉक्स ऊपर बैठे थे। सिंगिंग हैप्पीली, खुशी खुशी गा रहे थे। क्योंकि देखिए बर्ड्स हों चाहे एनिमल्स हों, दे अंडरस्टैंड, रिकग्नाइज, आइडेंटिफाई एंड एसोसिएट विद द काइंडनेस शोन टू देम, है ना। तो वो अपनी भाषा बोलते हैं, हमें समझ में नहीं आता, बट वो समझ रहे होंगे कि इस जो बूढ़े आदमी की बदौलत हम बहुत ही हैप्पीली अपनी फैमिली को हाँ ब्रिंग अप कर पाए। आह वेल ही स्माइल्ड सडनली, देखिए यहाँ पर एक आंसू गिरा। यहाँ पे अफसोस है। अफसोस क्यों है? क्योंकि यहाँ पे दुनियादारी वाली चीज़, जिन्हें हम कहते हैं मंडेन थिंग्स, है ना। मैंने आपको नया वर्ड दिया, आप डिक्शनरी में ढूंढ लीजिएगा। और नहीं तो यहाँ पे वर्ल्डली, या आप कह सकते हो कि दुनियादारी, दुनिया में लोगों से निभाना पड़ता है, उसे हम कहते हैं दुनियादारी। जब हमें दूसरों से निभाना पड़ता है, क्योंकि हम अपने में ही हैं और हम अपने लिए जिम्मेदार हैं, दुनिया नहीं है तो दुनियादारी नहीं होती। तो वो इस पूरी दुनियादारी को देखकर कि मैं फ़ेल हो गया और मैं पास नहीं हो पाया और मुझे अब यहाँ से भेज देंगे, तो दुख हो गया उनको ना। दुनियादारी में सुख दुख इस प्रकार से आते हैं। लेकिन जैसी स्पैरो फैमिली पे जब नज़र जाती है तो वो मुस्कुरा देते हैं और
अब बच्चों यहाँ पे मैंने यहाँ पे टीयर को यहाँ पे हाईलाइट किया था, इस स्माइल को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पे टीयर और यहाँ पे ही स्माइल्ड। अब आप समझिए क्या इसकी कोई वैल्यू है? वैल्यू है तो क्या है? वो क्यों मुस्कुरा रहे हैं जब उनको सेंटा से वापस भेजा जाएगा? अभी अभी आंसू गिरा था, वाई वॉज ही स्माइलिंग? लेकिन उनकी स्माइल सैडली थी। सैडली मतलब होता है कि मन में दुख पर चेहरे पे मुस्कान। तो दुख है टू ही विल हैव टू लीव द सेंटा एंड विलेज एंड इट्स पीपल, और स्माइल इसलिए है बिकॉज ही अपनी डीड, अपनी गुडविल ऑफ द हार्ट जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया, उसी की वजह से तो वो लेटर उनको नहीं मिला, और उसकी वजह से जो वहाँ पे हैप्पी फैमिली जो नज़र आ रही थी स्पैरोज़ की, तो वो खुशी उनकी देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई कि एट लीस्ट मेरी वजह से चलो मैं चला जाऊंगा, छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन स्पैरो फैमिली तो खुश है। आई मस्ट लीव सेंटा, अब मुझे सेंटा को छोड़ना पड़ेगा, बट एट लीस्ट आई हेल्प यू टू ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन। तो जैसे उनसे कह रहे हो कि मैं सेंटा से जा तो रहा हूँ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट मतलब कम से कम मैंने तुम्हारी मदद तो की। तुम्हारी मतलब यू स्पैरोज़, है ना, स्पैरोज़ की फैमिली से कह रहे हैं मैंने तुम्हारी मदद तो की, ब्रिंग अप योर चिल्ड्रन, कि तुम अपने बच्चों को ठीक से नेस्ट में, है ना, गिविंग एग और टू ब्रिंगिंग देम अप टू फ्लाई एंड सिट ऑन द ट्रीज़, यहाँ तक की जो पूरी जर्नी थी मैंने उसे सपोर्ट किया। बच्चों वो सपोर्ट से ही वो जो उन्होंने एक सर्विस दी थी, है ना, इन द सर्विस ऑफ द नेचर एंड इट्स डिफरेंट एलिमेंट्स, सर्विस टू द बर्ड्स, इसकी वजह से वो स्माइल उनके चेहरे पे आ गई थी। उन्होंने कहा ठीक है चले जाता हूँ, लेकिन मैंने तुम्हारी मदद की, इसकी मुझे खुशी है। मुझे छोटी सी स्टोरी है, बहुत अच्छा मॉरल मैसेज है इसके अंदर, है ना। अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ब्यूटी ऑफ कंपेशन है, सेक्रीफाइस है, और बहुत बड़े गुण हैं जैसे जेंटलनेस, क्योंकि वो मारिया की बात से नाराज़ नहीं होता जब वो बताते हैं कि वहाँ पे घोंसला वो लेटर बॉक्स में ही बना रहे हैं, और ये शो करती है कि एम्पैथी नाम की क्या चीज़ होती है। और बच्चों जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो एक अंदर की खुशी मिलती है, और वो खुशी क्या होती है कि इट ब्रिंग्स इनर पीस एंड फुलफिलमेंट, एंड डूइंग गुड फॉर अदर्स इज़ रिवॉर्डिंग इन इट सेल्फ। मतलब आपको बाहर से किसी इनाम की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप में ही खुद एक रिवॉर्ड है। अच्छे काम का नतीजा अच्छा ही मिलता है देर सवेर, अब बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। तो बच्चों इससे आपने मॉरल लेसन लिया होगा, और प्रीस्ट का तो कहना ही क्या। तो करेक्टर स्केच वगैरह सब आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, क्योंकि प्रीस्ट एक काइंड हार्टेड, जेंटल एंड कंपैशनेट पर्सन था, सिंपल लाइफ लीड करता था, एंड ही हैड लव फॉर ऑल लिविंग क्रीचर्स, है ना, इनोसेंट और चाइल्ड लाइक था। बहुत कुछ हम लिख सकते हैं, और उसकी इनोसेंस को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं खत्म करते हैं, और इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये मैग्नोलियम जो दिए गए हैं आपको मिल जाएंगे। अगर आप किसी दूसरी प्राइवेट बुक को यूज़ करते हो, उसमें डिफरेंट क्वेश्चन आंसर्स है, तो हमसे कांटेक्ट करिए, हम उसके भी आंसर बना के आपको दे देंगे। तो ओके, हैंडिंग द ट्यूटोरियल, स्टडी वेल एंड टेक केयर, बाय बाय।